नेक्स्ट तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बॉक्स को, वो बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दे रखी है बच्चे, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि इक्वेशंस किसको बोलते हैं। इक्वेशन बोलते हैं जिसके अंदर आपको इक्वल का साइन दिखाई दे जो इक्वल का साइन दे दिया जाए जब आपको उसके अंदर किसी के अंदर, तो उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसने बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल तो क्या है कि बार बार हम ट्राई करते चले जब तक वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, हम उसको चलता रखेंगे। ठीक है, जब तक कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आ जाए। तो ट्रायल को ये है कि हम बार बार ट्राई करके एरर मतलब कहीं अगर हम फंस भी जाए तो नेक्स्ट वैल्यू, अगर फिर एरर आ जाए तो नेक्स्ट वैल्यू। तो इस प्रकार हम उसको बोल सकते हैं एरर एंड ट्रायल मेथड। तो दो इक्वेशंस दे रखी है आपके पास। सबसे पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, 5p + 2 = 17, सेकंड इज 3m - 14 = 4। तो डियर मैंने पहले एक लाइन लिख ली है ऑलरेडी, वो क्या है बस वो बोलता है वाइल, जबकि while solving trial and error method we will put the value of variable in left hand side till it will be equal to राइट हैंड साइड। वही मैंने बात हिंदी बोली है कि हम जब तक तब तक वैल्यू पुट करते चलेंगे जब तक कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल ना जाए। तो चलिए बच्चे ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है बच्चे, मैं पुट कर लेता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ पुट। फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, क्या दे रखा है, 5p + 2 = 17। फर्स्ट पार्ट इज, मैं यहाँ लिखता हूँ पुट, क्या है पुट p = 0। मैं सबसे पहले जो p की वैल्यू है अपनी तरफ से लेनी बच्चे, अपनी तरफ से क्या लेता हूँ 0। तो जहाँ पे मेरे को p दिखाई देता है मैं वहाँ पे क्या रख देता हूँ 0 रख देता हूँ। तो 5 0 + 2 = 17। 5 मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूँ बच्चे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर किसी नंबर की मैं 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। तो 5 0 0 + 2 = 17। तो 0 + 2 2 = 17। तो बच्चे आपको पता ही है कि जो 2 है वो कभी भी 17 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो नॉट इक्वल टू आई है किसके, राइट हैंड साइड। जबकि हमने ऊपर क्या बोला था, ये दोनों साइड क्या आनी चाहिए आपके पास इक्वल आएंगी, तभी वो आपका इक्वेशन कहलाएगी, तब तक इक्वेशन नहीं होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, तो इसको मतलब क्या है, हम इसका आंसर लिख देते हैं नो। देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पुट p = 1, कि p की जगह मैं कितना डाल देता हूँ अब 1। इक्वेशन यही रहेगी। तो 5 p की जगह मैं लिख देता हूँ 1 + 2 = 17। 5 1 5 + 2 = 17। 5 + 2 7 = 17। तो बच्चे ये भी आप फिर इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो नॉट इक्वल टू किसका ही है, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो भी आपके पास क्या रहेगा, नो। फिर मैं पुट कर लेता हूँ बच्चे, पुट p = 2। पुट p = 2। इक्वेशन वही रहेगी आपके पास 5, सिर्फ p की जगह मैं रख देता हूँ 2 + 2 = 17। 5 2 जो कितना होता है आपके पास 10 + 2 = 10 + 2 = 17। 10 + 2 होता है आपके पास 12 बच्चे। तो 12 = 17 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो देन आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब आंसर यहाँ भी आपका क्या रहेगा, नो। देन मैं पुट कर लेता हूँ, पुट p = 3। बस आप p की जगह मैं रखता हूँ 3 वैल्यू। तो 5 p की जगह 3 + 2 = 17। 5 3 जो कितना होता है बच्चे मेरे पास 15 + 2 = 17। 15 + 2 17 = 70। और हमेशा जो 70 होता है वो इक्वल होता है 70 के। तो इसका मतलब जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, यस। कि इस प्रकार हमने किस मेथड का यूज किया है, ट्रायल एंड एरर मेथड का। किस मेथड का यूज किया बच्चे, ट्रायल एंड एरर का। देखो हमने बार बार ट्राई किया, पहले p = 0, p = 1, p = 2, p = 3। देन हमारा लास्ट जो p = 3 था वहां पे पुट करके हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड के। तो मैं यहाँ पे
यही था हमारी बात। मैं लिख देता हूँ 4p इक्वल टू 3 द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो p इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि देयरफॉर p इक्वल टू 3 is required solution of equation। सिंपल सी बात थी बच्चे। अब इसका सेकंड पार्ट हम ट्राई कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट देखो उसने 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। इसके लिए वही मेथड रहेगा कि हम बार बार ट्रायल करेंगे, कोई एरर आए फिर ट्रायल करेंगे, अगर कोई एरर आ जाता है तो फिर ट्रायल करेंगे, जब तक कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल ना आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल ना आ जाए। तो बच्चे मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू कुछ पुटअप करता हूँ जिनसे मेरे को उम्मीद है कि आंसर आ जाएगा। सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेता हूँ। इसके लिए वैल्यू पुट क्या करता हूँ मैं? वैल्यू पुट करता हूँ तो बच्चे इसके अंदर मैं मेरे पास कुछ वैल्यूज है, मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ, आप भी अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू पुट अप कर सकते हो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप मेरे साथ पेन कॉपी लेके ही बैठे, ताकि आपको साथ ही साथ क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप उनको ट्राई कर करके देखिए। जैसे कि हम ट्रायल मेथड कर रहे हैं, ऐसे आप भी ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करके मेरे से पहले उनको निकालने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। तो 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। तो मैं बच्चे यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो मैं पुट कर लेता हूँ। पुट m इक्वल टू 5। जब मैं 5 को पुट करता हूँ तो जहाँ पर मेरे को इक्वेशन के अंदर m दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ m की वैल्यू 5। तो 3m की वैल्यू मैं रख देता हूँ 5 माइनस 14 इक्वल टू 4। तो क्या आएगा 3m की, सॉरी 3 5 जा 15 माइनस 14 इक्वल टू 4। 15 में से 14 गया तो 1 इक्वल टू 4। ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है? इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। यहाँ पे आएगा आपके पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर क्या मिलेगा आपके पास? नो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं यहाँ बच्चे अपनी तरफ से पुट कर लेता हूँ, पुट m इक्वल टू 6, पुट m इक्वल टू 6 कि जहाँ पे मेरे को m दिखाई दे दिया जाए, तो वहाँ पे मैं क्या पुट कर लेता हूँ? m की वैल्यू 6 माइनस 14 इक्वल टू 4। 3 6 जा 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। 18 में से 14 गए तो 4 इक्वल टू 4। और आपको पता है बच्चे 4 हमेशा 4 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो आपके पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये क्या है आंसर इसका? यस। यस का मतलब क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन कि 4m is equal to 6, m is equal to 6, the value of left hand side is equal to right hand side। तो therefore मैं लिखूंगा therefore m is equal to 6 is the required का मतलब बच्चे क्या होता है कि चाहिए हमें, required solution of the इक्वेशन, कि जो m इक्वल टू 6 है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का वो क्या है? इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। उसमें क्या बोलता है बच्चे? वो आपके पास वो बोलता है राइट इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि आपके पास अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके थ्रू आपने कुछ इक्वेशंस को राइट करना है। फिर उसने कुछ एक दो लाइन दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और उसको पढ़ने के आपको कुछ इक्वेशंस क्रिएट करनी है, राइट करनी है। तो सबसे पहले जो उसने स्टेटमेंट दिए बच्चे, वो क्या है स्टेटमेंट आपके पास? वो बोलता है द सम किसको बोलते हैं बच्चे? प्लस को ऐड करना किसी चीज को। द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y इज 9, कि दो नंबर दे रखे हैं आपके पास x और 4, और जिनका सम करके आपको क्या मिलेगा? 9। तो यहाँ से जो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, उसका जो सोल्यूशन रहेगा, वो सोल्यूशन क्या रहेगा आपके पास? मैं साथ के साथ लिख देता हूँ। तो वो रहेगा x प्लस 4 इक्वल टू 9। उसने ये बोला था कि दो नंबर्स दे रखे हैं x और 4, जिनका जो सम है वो कितना रहेगा आपके पास? 9 रहेगा। कितना रहेगा बच्चे? 9 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो आपके पास? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है?
टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको दिल खोल के आज ये बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास ऐसा आ जाए सब्ट्रैक्टेड, तो हमेशा जो पीछे होता है वो आगे आएगा और जो आगे होता है वो कहाँ जाएगा, पीछे। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, आपको सोल्यूशन आपके पास वो सोल्यूशन रहेगा कि फ्रॉम से जो बाद है उसको लिखेंगे हम पहले y, और जो सब्ट्रैक्टेड जो सबसे पहले था उसको बाद है, तो y माइनस टू इक्वल टू 8, y माइनस टू इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्या है वो बोलता है 10 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, कि 10 टाइम्स a इज 17, कि 10 बार किसी नंबर को a से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या मिलेगा, 17। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा बच्चे आपके पास, इसका सॉल्यूशन रहेगा कि 10a इज इक्वल टू 70। इस प्रकार नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास, द नंबर b इज डिवाइडेड बाय 5 गिव 6, कि किसी नंबर को, कोई नंबर है b, उसको अगर मैं 5 से डिवाइड कराता हूँ तो कितना देगा आपके पास, 6। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा आपके पास कि किसी नंबर को जो b है, b को मैं अगर 5 से डिवाइड कराता हूँ तो कितना मिलेगा आपको, 6। तो बच्चे एक और दिमाग में बात आ गई है, वो क्या है कि अगर आपके पास इज दे रखा हो, गिव्स दे रखा हो, रिजल्ट दे रखा है, आउट ऑफ दे रखा हो, तो हमेशा इक्वल से राइट हैंड की तरफ जाएगी, मतलब इक्वल के पार की वैल्यू दे रखी है वो आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार जैसे उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला था इज, तो इसका मतलब क्या था कि वो इक्वल के पार, ऐसे उसने इज बोला था इक्वल के पार, गिव्स बोला तो इक्वल के पार। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है बच्चों, बोलता है 3/4 ऑफ टी इज 15। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, 3/4, मतलब 3/4 है टी का, 3/4 किस चीज का, टी का, वो कितना रहेगा आपके पास, 15। डन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है 7। तो बच्चे घबराना नहीं है आपको इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं उसने आपके पास, बिल्कुल आसान आसान, कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है जो आपको डाउटफुल लगे। तो क्या बोला उसने, उसने बोला आपके पास 7 टाइम्स, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, कि अगर मैं 7 टाइम मतलब 7 बार m की मल्टीप्लाई कि 7 की मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूं m के साथ, और प्लस कर देता हूं उसके अंदर 7, तो आपको क्या गेट होगा, 77। कितना मिलेगा आपको, 77, इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चे, इफ यू टेक अवे, टेक अवे का मतलब क्या है, माइनस, फ्रॉम 6 टाइम यू 6 टाइम y यू गेट 16, कि क्या बोलता है बच्चों, इफ यू टेक अवे, कि मतलब 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बच्चे आपके पास, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोलते हो आपके पास कि इफ यू यू हाँ, इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 80, यू गेट 80। इसके लिए बच्चे स्पेस थोड़ा कम रहेगा तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। तो क्या रहेगा इसके लिए क्वेश्चन, z/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30, z/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30, इक्वल टू 30। आपका क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, वो बोलता है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। बच्चे जो हमने फोर्थ नंबर क्वेश्चन किया उसका बिल्कुल अपोजिट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या था, स्टेटमेंट दी हुई थी, हमें इक्वेशन राइट करनी थी। अब उसने आपको इक्वेशंस राइट दी, ऑलरेडी इक्वेशंस दे रखी है, अब हमें क्या राइट करना है, स्टेटमेंट को राइट करना है कि क्या रहेगा आपके पास, क्या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो उसने बोला, क्या बोला है कि कोई दो नंबर है p+4, अगर उनको प्लस कर दे तो आपके पास कितना मिलता है, 15। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका जो सोल्यूशन रहेगा वो सोल्यूशन क्या रहेगा आपके पास, कि द सम ऑफ नंबर्स, वो नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास, वो नंबर्स हैं p and 4 इज 15, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट
जो प्रीवियस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, m माइनस 7 इक्वल टू 3। मैंने बोला था माइनस माइनस वाले कंसेप्ट में जो पीछे है वो, जो आगे वो कहाँ जाएगा पीछे, और जो आगे पीछे है वो कहाँ आएगा आगे। तो मैं लिख देता हूँ 7 सब्ट्रैक्टेड, किसमें से 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, कि m में से अगर मैं 7 को माइनस करता हूँ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। उसके बाद 2m इक्वल टू 7, कि 2 टाइम्स m इज 7, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रखा है कि द नंबर कौन सा, m डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइडेड बाय 5 गिव्स, क्या दे रहा है वो आपको 3। डन क्वेश्चन। नेक्स्ट 3m बाय 5 इक्वल टू 6, कि 3/5 किसका, 3/5 ऑफ m, 3/5 इज ऑफ m इज 6। नेक्स्ट क्या है 3p प्लस 4 25, कि 3 टाइम्स p प्लस 4 गेट्स यू, कितना करते हो, गेट्स यू 25। ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, डन। 2 पार्ट बच चुके हैं, वो क्या है 4p माइनस 2, कि मैं इसके लिए लिख देता हूँ बच्चे, इफ यू टेक अवे, क्या क्या माइनस करें, टेक अवे 2 टू फ्रॉम, कितना टाइम है 4 टाइम्स p गेट 18, सिंपल सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, p/2 प्लस 2 इक्वल टू 8, ये क्या रहेगा आपके पास, वो बोलता है इफ यू ऐड, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ यू ऐड 2 टू 1 1/2 मतलब यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 ओ किसका p, क्या गेट मिलेगा आपको, तो यू गेट 8, यू गेट 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से भी है, तो करते हैं चलो। तो बच्चे अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या बोलता है, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, की कुछ केसेस दे रखे हैं आपको नीचे, तो आपको इक्वेशन को सेटअप करना है कि वो इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास। तो बोलता है इरफान नाम का कोई लड़का है, आपका भाई होगा कोई, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, कि इरफान नाम का कोई लड़का है, वो बोलता है उसके पास कितने मार्बल हैं 7। मार्बल का मतलब क्या होता है बच्चे, वैसे पत्थर भी होता है लेकिन यहाँ पे क्या है कंचे, लेकिन मोर देन उसके पास 5 ज्यादा है, किससे, परमित के पास जितने हैं उससे 7 ज्यादा है। वो बोलता है इरफान हैज 37 मार्बल, कि अगर इरफान के पास 37 मार्बल्स हो तब क्या इक्वेशन रहेगी। वो बोलता है कि टेक मतलब तो बेटे लेना, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल, कि हम जो परमित नाम का कोई देवता जी है उनके पास जो मार्बल है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन सेटअप करनी है, तो क्या रहेगी, तो चलिए जल्दी टाइम ना वेस्ट करते हुए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या रहेगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बच्चे, लेट कर लेते हैं, जैसे उसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे, कुछ अगर हमारी तरफ से हुई तो वो भी आपको बोल दिया जाएगा कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स किसके पास, परमित देवता जी के पास, लेट द नंबर्स ऑफ मार्बल्स परमित हैज, परमित हैज वो कितने हैं, उसने क्वेश्चन में भी बोला था कि आप टेक कर सकते हो ले सकते हो, वो हमने कितने ले लिए हैं, लेट कर लिए एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, जो टोटल मार्बल है वो कितने बच्चे आपके उस इरफान जी के पास 37। तो उसने बोला है लेकिन वो उससे 5 टाइम, और अगर उसमें वो 7 ऐड कर दे तो कितने बन जाएंगे 37। तो इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास 5m प्लस 7 इक्वल टू 37। चलो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा करा देता हूँ बच्चे। क्या बोलता है वो, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स, कि जो इरफान है उसके पास 7 मार्बल है मोर देन 5 टाइम्स। 5 टाइम का मतलब क्या है कि 5 गुना, क्या है 5 गुना द मार्बल्स परमित है, जितने परमित के पास है उससे 5 गुना। तो इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास 5m प्लस 7 इक्वल टू 37। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर इज सेकंड पार्ट इज, वो क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास कि लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। जो लक्ष्मी जी के पिताजी हैं उनकी जो उम्र है वो कितनी है 49 ईयर है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर। ओल्डर का मतलब कहते हैं बच्चे बड़े, क्यों 4 साल बड़े हैं। कब, जब देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, कि जब लक्ष्मी की एज 3 गुना है वो उससे 4 साल बड़े हैं। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले हमें लक्ष्मी जी की एज पता करनी पड़ेगी कि लक्ष्मी की एज कितनी है। तो ऑलरेडी उसने दे रखा है कि आप ले सकते हो टेक लक्ष्मी की एज कितनी है वाई ईयर्स, लेकिन उसने तो दे दिया, लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेता हूँ बच्चे, मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट द एज ऑफ लक्ष्मी, लेट एज ऑफ लक्ष्मी। अब जो लक्ष्मी की एज है वो मैंने क्या कर लिया लेट वाई ईयर्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो क्वेश्चन में बोला उसने, तो मैं आप लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो उसके पिताजी हैं उनकी कुल जो आयु है 49 ईयर्स है, लेकिन वो 4 साल बड़े हैं जब वो 3 टाइम के किसके लगा देते हैं लक्ष्मी की एज की। तो हम लिख रहे हैं 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। यही क्वेश्चन में उसने बोला था कि आपको इक्वेशन सेट करनी है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी थी, तो इस प्रकार हमारे पास ये इक्वेशन सेट हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है थर्ड पार्ट आपके पास। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है बच्चे वो आपके पास, वो थर्ड पार्ट क्या बोलता है बच्चे वो आपके पास, वो बोलता है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। कि एक कक्षा के अंदर एक टीचर बोलती है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंक है वो क्या है, क्लास में 2 गुने के सॉरी इन हर क्लास इज ट्वाइस, कि 2 गुने से द लोएस्ट मार्क्स प्लस अगर उसके कम से कम में 7 प्लस कर दें तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं उसके पास 87। लेकिन वो बोलता है कि जो लोएस्ट मार्क है वो आपके पास कितने रहेंगे एल। क्या आप उसको लेट कर सकते हो कि जो लोएस्ट मार्क्स है वो कितने आपके पास एल, कि उसके अगर जो मतलब लोएस्ट मार्क्स हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारे 80 नंबर का एग्जाम होता है बच्चे, तो उसमें जो लोएस्ट मार्क्स हैं आपके पास पास होने के लिए जैसे 27, तो उसके ट्वाइस मतलब ट्वाइस 27 का 54, उसके अंदर मैं 7 को ऐड कर देता हूँ, तब जाके मेरे पास जो हाईएस्ट स्कोर बनेगा वो कितना बनेगा 87। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर लेट कर लेता हूँ बच्चे। लेट क्या कर लेता हूँ, लेट द लोएस्ट मार्क्स, कि लोएस्ट मार्क्स कितने हैं आपके पास। तो बच्चे उसने खुद बोला है कि आप टेक कर सकते हो कितने हैं आपके पास एल। तो फिर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसने बोला है हमसे करने के लिए। एक तो उसने इक्वेशन बोला है सेटअप करने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही वो सेटअप हो सकती है। वो क्या रहेगी आपके पास कि ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 इक्वल टू कितना हो सकता है वो आपके पास 87। यही उसने आपके पास करने के लिए बोला था कि 2l प्लस 7 इक्वल टू 87। उसके ट्वाइस के में अगर मैं प्लस 7 कर देता हूँ तो कितना रहेगा आपके पास हाईएस्ट स्कोर, वो रहेगा 87। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट बच्चे क्या है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट और 6 क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट, ये लास्ट ही आपके पास, उसके बाद एक्सरसाइज का दी एंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोलते हैं बच्चों, बोलता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है जिसकी 2 साइड्स क्या हो इक्वल, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स, वर्टेक्स एंगल होता है जिसको जो बच्चे बिल्कुल शीर्ष
जो कॉर्नर होते हैं ना वहां से जो निकलते हैं। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, कि जो उसका बेस एंगल है उसका कितना है, ट्वाइस होगा। कितना? ट्वाइस। अगर वो बोलता है कि अगर मैं इसका जो बेस एंगल है अगर उस वो कितना हो, बी हो, कि बी डिग्री वो एंगल हो बेस, तो क्या रहेगा, हमें याद रखना है, रिमेंबर करना है दैट द सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो हमेशा बच्चे हम छोटी क्लासेस से याद करते आ ही रहे हैं कि जो ट्रायंगल के एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो बात बोली है उसने बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चे जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स के अंदर जो एंगल होगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चेंज तो नहीं हो सकता। जब चेंज नहीं हो सकता तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट यहाँ उसने बोला उसका ट्वाइस, जो बेस एंगल है उसका ट्वाइस चाहिए हमें। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बात करेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जो बेस एंगल है वो कितना हो सकता है। वो हम ले नहीं सकते क्योंकि उसने खुद ले रखा है लेट द बेस एंगल, उसने क्या ले रखा है बच्चे, बी, कि कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा आपके पास, इसका सोल्यूशन रहेगा कि मैं कर लेता हूँ लेट ईच का मतलब क्या होता है, हर एक, प्रत्येक, ईच बेस एंगल, लेट ईच बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चे अगर आपको मैं एक ट्रिक सिखाऊं तो आप याद रख सकते हो उसको, और आजमाई बात है ये। अगर बच्चे आप कंफ्यूज हो कि पहचान कैसे करें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी साइड इक्वल होंगी, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो सभी को पता होता है। तो चलिए आज मैं आपको एक ट्रिक करा के जाता हूँ। ये भी कोचिंग्स की एक नई ट्रिक है जो आप सीखेंगे हमारे साथ। देखो बच्चों, जहां पे आइसोसेलेस, आइसोसेलेस के अंदर कितने एस हैं, दो, कितने एस हैं, दो। तो हमेशा याद रखना चार प्रकार की आपके पास ट्रायंगल होती है और एक ही ट्रायंगल के नाम में दो बार एस आते हैं। जहां पे दो बार एस आ जाए तो इसका मतलब वहां पे दो साइड क्या होंगी आपके पास, इक्वल होंगी। ये एवी कोचिंग्स की एक ट्रिक है कि चार ट्रायंगल होती हैं, चार ट्रायंगल के अलग अलग नाम है, डिफरेंट नेम्स है, लेकिन जिस भी ट्रायंगल के नेम में आपको दो एस दिखाई दे जाए तो इसका मतलब क्या है, उसकी दो साइड्स इक्वल हैं। क्योंकि सभी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, आइसोस्केलन ट्रायंगल कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है। इक्विलेटर भी सभी बच्चे जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी, बट जो कंफ्यूजन है वो दो ट्रायंगल्स के अंदर होती है, आइसोस्केलन और आइसोसेलेस। तो आज ये एवी कोचिंग्स ने आपके लिए क्लियर कर दिया बात कि आइसोसेलेस किसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपको दो एस दिखाई दे जाए, जिसके अंदर दो एस दिखाई दे जाए तो इसका मतलब उसकी कितनी साइड इक्वल मिलेंगे आपको, टू। तो चलिए ये आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए था, नॉलेजेबल क्वेश्चन था। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि लेट इच बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना है, बी, वो कितना रहेगा, बी रहेगा। लेकिन वो बोलता है देन वर्टेक्स एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, उसका ट्वाइस। तो वो बात भी लिख लेते हैं हम, देन वर्टेक्स, वर्टेक्स बच्चे जहां शीर्ष मतलब जहां कॉर्नर होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल वो कितना था, ईच एंगल जो बेस एंगल था उसका ट्वाइस, तो मतलब टू बी। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोलता है, तो उसने बोला था कि इन तीनों एंगल का सम कितना रहेगा आपके पास, 180 डिग्री। तो जो बेस एंगल थे वो कितने थे, बी प्लस बी, लेकिन थर्ड वाला कितना था, प्लस टू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके पास एक बी है, एक बी है और दो वो, तो दो और दो कितना हो गया, चार बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उसने आपसे बोला था कि आपको एक इक्वेशन सेटअप करनी है कुछ स्टेटमेंट के थ्रू। तो आज आपकी एक्सरसाइज हमारी तरफ से कंप्लीट है। तो फटाफट इसको आप अपनी फिर नोटबुक में अच्छे से जा लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाए और तुरंत एक मैसेज, एक कमेंट हमारे लिए छोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।